नमस्कार दोस्तों हमारे देश की स्वतंत्रता के लिए अनेक राजाओं ने लड़ाइयाँ लड़ी और इस कोशिश में हमारे देश की वीर तथा साहसी स्त्रियों ने भी उनका साथ दिया। इन वीरांगनाओं में रानी दुर्गावती, रानी लक्ष्मीबाई आदि का नाम शामिल है। रानी लक्ष्मीबाई ने हमारे देश और अपने राज्य झांसी की स्वतंत्रता के लिए ब्रिटिश राज्य के खिलाफ लड़ने का साहस किया और अंत में वीरगति को प्राप्त हुई। महारानी लक्ष्मीबाई का जन्म एक महाराष्ट्रियन ब्राह्मण परिवार में सन 1828 में काशी में हुआ, जिसे अब वाराणसी के नाम से जाना जाता है। उनके पिता मोरोपंत तांबे मिठूर में न्यायालय में पेशवा थे। उनकी माता भागीरथी बाई एक गृहिणी थी। उनका नाम बचपन में मणिकर्णिका रखा गया और परिवार के सदस्य प्यार से उन्हें मनु कहकर पुकारते थे। जब वे 4 वर्ष की थी तभी उनकी माता का देहांत हो गया और उनके पालन पोषण की संपूर्ण जवाबदारी उनके पिता पर आ गई। सन 1842 में उनका विवाह उत्तर भारत में स्थित झांसी राज्य के महाराजा गंगाधर राव के साथ हो गया। तब वे झांसी की रानी बनी। उस समय वे मात्र 14 वर्ष की थी। सन 1851 में उन्होंने एक पुत्र को जन्म दिया जिसका नाम दामोदर राव रखा गया, परंतु दुर्भाग्यवश वह मात्र 4 वर्ष ही जीवित रह सका। ऐसा कहा जाता है कि महाराज गंगाधर राव अपने पुत्र की मृत्यु से कभी उभर नहीं पाए और सन 1853 में महाराज बहुत बीमार पड़ गए। तब उन दोनों ने मिलकर अपने रिश्तेदार के पुत्र को गोद लेना निश्चित किया। इस बालक का नाम आनंद राव था, जिसे बाद में बदलकर दामोदर राव रखा गया। 21 नवंबर सन 1853 में महाराज गंगाधर राव की मृत्यु हो गई। उस समय रानी की आयु मात्र 18 वर्ष थी, परंतु रानी ने अपना धैर्य और साहस नहीं खोया और राज्य का उत्तरदायित्व महारानी लक्ष्मीबाई ने स्वयं पर ले लिया। उस समय यह नियम था कि शासन पर उत्तराधिकार तभी होगा जब राजा का स्वयं का पुत्र हो। यदि पुत्र न हो तो उसका राज्य ईस्ट इंडिया कंपनी में मिल जाएगा और राज्य परिवार को अपने खर्चों हेतु पेंशन दी जाएगी। लॉर्ड डलहौजी महाराज की मृत्यु का फायदा उठाने की कोशिश कर रहा था। वह झांसी को ब्रिटिश राज्य में मिलाना चाहता था। उसका कहना था कि महाराज गंगाधर राव और महारानी लक्ष्मीबाई की अपनी कोई संतान नहीं है और उसने इस प्रकार गोद लिए गए पुत्र को राज्य का उत्तराधिकारी मानने से इनकार कर दिया। तब महारानी लक्ष्मीबाई ने लंदन में ब्रिटिश सरकार के खिलाफ मुकदमा दायर किया, पर वहां उनका मुकदमा खारिज कर दिया गया। साथ ही यह आदेश भी दिया गया कि महारानी झांसी के किले को खाली कर दें और स्वयं रानी महल में जाकर रहें। इसके लिए उन्हें ₹60,000 की पेंशन दी जाएगी, परंतु रानी लक्ष्मीबाई अपनी झांसी को न देने के फैसले पर अड़िग थी। वे अपनी झांसी को सुरक्षित करना चाहती थी, जिसके लिए उन्होंने सेना संगठन प्रारंभ किया। उनकी सेना में लगभग 14,000 सैनिक थे। 10 मई 1857 को मेरठ में भारतीय विद्रोह प्रारंभ हुआ, जिसका कारण था कि जो बंदूकों की नई गोलियां थी उस पर सुअर और गौमांस की परत चढ़ी थी। इससे हिंदुओं की धार्मिक भावनाओं पर ठेस लगी थी और इस कारण यह विद्रोह देश भर में फैल गया था। इस विद्रोह को दबाना ब्रिटिश सरकार के लिए ज़्यादा जरूरी था, अतः उन्होंने झांसी को फिलहाल रानी लक्ष्मीबाई के अधीन छोड़ने का निर्णय लिया। इस दौरान सितंबर-अक्टूबर 1857 में रानी लक्ष्मीबाई को अपने पड़ोसी देशों ओरछा और ततिया के राजाओं के साथ युद्ध करना पड़ा, क्योंकि उन्होंने झांसी पर चढ़ाई कर दी थी। इसके कुछ समय बाद मार्च 1858 में अंग्रेजों ने सर युमरोज के नेतृत्व में झांसी पर हमला कर दिया और तब झांसी की ओर से तात्या टोपे के नेतृत्व में 20,000 सैनिकों के साथ यह लड़ाई लड़ी गई, जो लगभग 2 सप्ताह तक चली। अंग्रेजी सेना किले की दीवारों को तोड़ने में सफल रही और नगर पर कब्जा कर लिया। इस समय अंग्रेज सरकार झांसी को हथियाने में कामयाब रही और अंग्रेजी सैनिकों ने नगर में लूटपाट भी शुरू कर दी। फिर भी रानी लक्ष्मीबाई किसी प्रकार अपने पुत्र दामोदर राव को बचाने में सफल रही। इस युद्ध में हार जाने के कारण उन्होंने सतत 24 घंटों में 102 मील का सफ़र तय किया और अपने दल के साथ कालपी पहुंची और कुछ समय कालपी में शरण ली। जहां वे तात्या टोपे के साथ थी, तब वहां के पेशवा ने परिस्थिति को समझकर उन्हें शरण दी और अपना सैन्य बल भी प्रदान किया। 22 मई 1858 को सर युमरोज ने कालपी पर आक्रमण कर दिया। तब रानी लक्ष्मीबाई ने वीरता और रणनीतिक पूर्वक उन्हें परास्त किया और अंग्रेजों को पीछे हटना पड़ा। कुछ समय पश्चात सर युमरोज ने कालपी पर फिर से हमला किया
और इस बार रानी को हार का सामना करना पड़ा। युद्ध में हारने के पश्चात राव साहब पेशवा, बंदा के नवाब तात्या टोपे, रानी लक्ष्मीबाई और अन्य मुख्य योद्धा गोपालपुर में एकत्र हुए। रानी ने ग्वालियर पर अधिकार प्राप्त करने का सुझाव दिया ताकि वे अपने लक्ष्य में सफल हो सके, और वहीं रानी लक्ष्मीबाई और तात्या टोपे ने इस प्रकार गठित एक विद्रोही सेना के साथ मिलकर ग्वालियर पर चढ़ाई कर दी। वहां उन्होंने ग्वालियर के महाराजा को परास्त किया और रणनीतिक तरीके से ग्वालियर के किले पर जीत हासिल की और ग्वालियर का राज्य पेशवा को सौंप दिया। 17 जून 1858 में किंग्स राय आयरिश के खिलाफ युद्ध लड़ते समय उन्होंने ग्वालियर के पूर्व क्षेत्र का मोर्चा संभाला। इस युद्ध में रानी लक्ष्मीबाई की सेविकाएं तक शामिल थीं और पुरुषों की पोशाक धारण करने के साथ ही उतनी ही वीरता से युद्ध भी कर रही थी। इस समय रानी लक्ष्मीबाई बुरी तरह से घायल हो चुकी थी और वे घोड़े से गिर पड़ी। चूँकि वे पुरुष पोशाक में थी, अतः उन्हें अंग्रेजी सेना पहचान नहीं पाए और उन्हें छोड़ दिया। तब रानी के विश्वास पात्र सैनिक उन्हें पास के गंगादास मठ में ले गए और उन्हें गंगा जल दिया। तब उन्होंने अपनी अंतिम इच्छा बताई कि कोई भी अंग्रेज अफसर उनकी मृत देह को हाथ न लगाए। इस प्रकार कोटा की सराय के पास ग्वालियर के फूलबाग क्षेत्र में उन्हें वीर गति प्राप्त हुई, अर्थात वे मृत्यु को प्राप्त हुई। ब्रिटिश सरकार ने 3 दिन बाद ग्वालियर को हथिया लिया। इस प्रकार देश को स्वतंत्रता दिलाने के लिए रानी लक्ष्मीबाई ने अपनी जान तक न्यौछावर कर दी। थैंक यू दोस्तों, जानकारी अच्छी लगी हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें।